दोस्तों फाइनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि जो एक्सर्विया वांगनी का प्रोजेक्ट है वहाँ पे खुद जाके या फिर जो मेरी टीम है या फिर जो मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे जाके खुद देख के आए कि कितना काम हुआ है और अभी काम चालू है कि नहीं चालू है। सो आज का ये वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे बिल्डिंग का लिस्ट बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैं पूरा जो फेज़ वन में जितने भी बिल्डिंग्स है सब ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी फेज़ टू में है या फिर फेज़ थ्री फोर में है उनको ये वीडियो काम का नहीं है, क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट टीम से बात किया है तो वो सब इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए देखा या फिर एक बिल्डिंग के लिए देखा उसमें कितना काम हुआ है वो दूसरे बिल्डिंग के साथ भी रिलेटेड है। सो ये वीडियो को जो भी एक्सर्वे के कस्टमर्स है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही वो कहीं पे भी कौन से भी फेज़ में लिया हुआ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा के उसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मैप आप लोग को अभी दिखाई दे रहा है, जो एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट का जो मैप है, इसमें आपको फेज़ वन नज़र आ रहा होगा। जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, जो भी बिल्डिंग्स जो येलो या पीले कलर्स में जो दिख रहा है वो सारे फेज़ वन के अंडर आते हैं। अभी फेज़ वन में अगर देखा जाए तो मेनली उसमें 1 RK स्टूडियो बिल्डिंग्स है। इसके बाद 1 BHK जो लग्जरी है उस टाइप के बिल्डिंग्स भी है, और 1 BHK जो कंफर्ट है उस टाइप के बिल्डिंग्स भी है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट मार्च या फेब तक जो लेटेस्ट अपडेट था वहाँ पे उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ चीज़ें आपको चेंज नज़र आएगा। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट बिल्डिंग्स के जो फ़ोटोज़ है वो अभी 29 जून को खींचा गया है। ये आपको लेटेस्ट फ़ोटो मिलेगा, क्योंकि अभी बोला गया कि इंटरनली जो काम चालू है, जैसे कि जो हम मेरी टीम ने या फिर जो मेरे दोस्त लोगों ने खुद ने वेरीफाई किया कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इंटरनली काम चालू है, एक्सटर्नली उनका काम चालू नहीं है। बिकॉज ऑफ उनका वर्कर भी कम है और उनके पास बहुत सारे चीज़ें नहीं है, वो बोल के वो लोग ऐसे बता रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताने वाला कि जो फेब्रुअरी या मार्च में जो लेटेस्ट अपडेट था, इसके बाद कौन से बिल्डिंग का कितना काम हुआ है और कौन से बिल्डिंग में अभी फ़िलहाल ज़्यादा फास्टली काम चालू है और आपको जल्दी से इसका जो पोजीशन है या घर मिलना आपको चालू हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि कौन से बिल्डिंग हमारे लिस्ट में है जो फेज़ वन में मैं बताने वाला हूँ। तो उसमें हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि जो एक्सर्विया का प्लानिंग है उनके हिसाब से उन लोग सबसे पहले, जैसे अगर देखा जाए कि अगर काम अभी चालू हो जाए या फिर विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अगर काम चालू हो जाए तो उनके हिसाब से और 7 या 8 महीने के अंदर उन लोग जो पोजीशन है या घर वो लोग देना चालू करेंगे। ये उनके हिसाब से है। अभी ये जो भी उन्होंने बताया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट इसका कोई फिक्स ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि 6 महीने या 7 महीने बाद मिल जाएगा। बट उनका जो प्लानिंग है, उनके प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले उन लोग जो फेज़ वन में, जैसे कि स्पेशली जो D1 D2 D3 D4 में जो है वो सब उनका पहले प्लानिंग है कि पहले उनको घर मिल जाए। इसके बाद धीरे धीरे फेज़ वन कवर करेंगे, इसके बाद फेज़ टू। बट इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि फेज़ वन फेज़ टू फेज़ थ्री आपको इस तरह से दिया जाएगा, ये बिल्डिंग वाइज भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर फेज़ वन में सिर्फ D1 D2 D3 सिलेक्ट किया जाता है और बाद में जाके ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसी के साथ जो D1 D2 D3 D4 है उसी के साथ फेज़ थ्री का भी कुछ बिल्डिंग्स दिया जाए, क्योंकि
ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे जो बिल्डिंग्स जैसे 1 आर के स्टूडियो लगभग सब फेज़ में है, 1 2 3 इवन 4 में भी 1 आर के स्टूडियो मिल जाता है। तो इसके लिए उनको उनका जो प्लानिंग है, उनके प्लानिंग के हिसाब से वो काम करेंगे। बट उनका जो प्लानिंग है, पहले उनको 1 आर के देना है, इसके बाद उनको 1 BH के जो छोटा वाला वर्जन है वो देना है, इसके बाद इसे धीरे धीरे करके 2 BH के साथ देना है। तो जैसे कि आप वीडियो में अभी देख पा रहे हो कि जो इनका यूनिट प्लान है, जैसे 1 BH के, इसके बाद 1 BH के कम्फर्ट है, 2 BH के स्मार्ट है और 2 BH के कम्फर्ट भी है। बट डिटेल्स में आप देख पा रहे हो कि एक 1 BH के लग्जरी करके भी है, जिसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंफर्ट से, सिर्फ उसका जो कारपेट एरिया है थोड़ा बहुत चेंज है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो जितना भी 1 आर के, 1 BH के और 2 BH के कंफर्ट एंड स्मार्ट सब इसका डिटेल्स दिया हुआ है। सो आइए सब हम लोग एक एक करके बिल्डिंग के लिस्ट देखते हैं। फेज़ 1 में जो 1 आर के स्टूडियो वाले हैं सब देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं A4 बिल्डिंग के बारे में। सो लास्ट जो हम लोगों ने देखा था उसमें RCC जो वर्क है वो 100% हो चुका था, और जो ब्लॉक वर्क है वो 79% था। बट अभी अगर देखा जाए तो ब्लॉक वर्क लगभग 90% हो चुका है, और जो वॉल कंडक्टिंग वर्क्स था जो 79% था वो अभी लगभग 85% हो चुका है, और जो टॉयलेट एंड प्लम्बिंग और टेस्टिंग का जो वर्क था वो 79% था, वो अभी लगभग 85% हो चुका है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं B2 बिल्डिंग का। जैसे कि लास्ट अपडेट में उसमें RCC का 100% हो चुका था और ब्लॉक वर्क का 88% हुआ था। तो ब्लॉक वर्क का 88% कुछ चेंज हुआ नहीं है, उतना ही है। और जो वॉल कंडक्टिंग वर्क से वो 25% था, वो बढ़ के अभी 40% हो चुका है। इसके बाद जो टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग है वो 88% था, वो अभी 95% हो चुका है। इसके बाद जो एक्सटर्नल प्लास्टर है 75% था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 75% ही है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं B3 बिल्डिंग के बारे में। B3 बिल्डिंग में लास्ट हमने जो देखा था RCC वर्क 100% हो चुका था। इसके बाद ब्लॉक वर्क में 88% था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, अभी 88% ही है। और जो वॉल कंडक्टिंग वर्क से जो 50% था वो अभी बढ़ के 60% हो चुका है। और जो टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का वर्क 88% था वो भी ज़्यादा हुआ नहीं, बट लास्ट 88% तो अभी 90% हुआ है। और टॉयलेट वाटर प्रूफिंग और टेस्टिंग का काम 37% हुआ था, वो अभी हो चुका है 50%। और एक्सटर्नल प्लास्टर का काम 75% था, वो अभी सेम ही है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो बिल्डिंग C1 है। जो C1 में लास्ट हम लोगों ने देखा था RC वर्क 100% हो गया था। इसके बाद जो ब्लॉक वर्क है, ब्लॉक वर्क में 88% हो गया था, उसमें अभी 95% हो चुका है। इसके बाद जो वॉल जो कंडक्टिंग वर्क्स है उसमें अपडेटेड था 63%, जिसका काम अभी 70% तक हो चुका है। तो अभी देख सकते हो आप काफ़ी थोड़ा बहुत काम हुआ है। सो हम लोग थोड़ा होप कर सकते हैं कि हम लोग को जल्दी से घर मिल जाए। इसके बाद C2 बिल्डिंग का देखते हैं। C2 बिल्डिंग में RCC वर्क 100% था। इसके बाद जो ब्लॉक वर्क 82% था, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है, 82% ही है। और जो वॉल कंडक्टिंग वर्क 50% था, उसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 50 से 55% बोल सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जो नेक्स्ट बिल्डिंग है। अभी ये C2 का बिल्डिंग आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, इसके साथ आप ये बिल्डिंग भी देख सकते हो। इसमें डेट दिया हुआ है, कब खींचा हुआ है फ़ोटो। सो 29 जून सुबह 10 बजे आप देख सकते हो खींचा हुआ फ़ोटो। सो ये लेटेस्ट फ़ोटो है सारे जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद C3 बिल्डिंग का देखते हैं दोस्तों। लास्ट जो देखा था हमने RCC बिल्डिंग का, RCC वर्क 100% हुआ था, उसका ब्लॉक वर्क भी 100% हो गया था। जो वॉल कंडक्टिंग वर्क 85% था, अभी वो 90% हो चुका है। जो टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग था 88%, वो हो चुका है 95%। और जो टॉयलेट वाटर प्रूफिंग एंड टेस्टिंग है 63% था, वो अभी तक कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। और जो इंटरनल जो जिप्सम प्लास्टर 44% था, वो अभी हो चुका है 50%। और जो एक्सटर्नल प्लास्टर है वो 100% हो चुका है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं C4 बिल्डिंग का। C4 बिल्डिंग का अगर देखा जाए तो लास्ट जो अपडेट हम लोग को मिला था उसमें जैसे कि
देखा जाए तो आरसीसी 100% हो चुका था और ब्लॉक वर्क 98% हो चुका था। तो अभी ब्लॉक वर्क इसका 98% ही है। वॉल कंडक्टिंग 88% था, अभी उसका उतना ही है। टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का 88% था, वो अभी 95% हो चुका है। और जो एक्सटर्नल प्लास्टर 25% था, वो अभी हो चुका है 34%। इसके बाद दोस्तों देखते हैं C5 बिल्डिंग का। C5 बिल्डिंग का लास्ट अपडेट था आरसीसी वर्क 100%, ब्लॉक वर्क 100%, जो वॉल कंडक्टिंग वर्क से 88%, उसमें कोई चेंज नहीं है। टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग में जो 88% था, वो अभी 95% हो चुका है। टॉयलेट वाटर प्रूफिंग एंड टेस्टिंग जो 38% था, उसमें कोई चेंज नहीं है। इंटरनल जिप्सम प्लास्टर 19%, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सटर्नल प्लास्टर 95%, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। सो दोस्तों हम लोग देख पा रहे कि जैसे 3 महीने 4 महीने पहले था, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। सो बेसिकली जो इंटरनल प्लास्टर वगैरह है या फिर एक्सटर्नल प्लास्टर है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। इसके बाद दोस्तों C6 बिल्डिंग का देखते हैं। लास्ट अपडेट था आरसीसी वर्क 100%। इसके बाद जो ब्लॉक वर्क 64% था, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो वॉल कंडक्टिंग वर्क्स 53% था, वो अभी बढ़ के हो गया 60%। तो थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत तो इसमें चेंज हुआ है। कोई कोई बिल्डिंग में 5% 4% काम हुआ है, मतलब थोड़ा एकदम थोड़ा सा ही काम हुआ बोल के हम लोग बोल सकते हैं। और ये रिसेंटली हुआ है, अभी जो लास्ट जून में जैसे लॉकडाउन थोड़ा रिलीज़ कर दिया गया, इसके बाद ही थोड़ा बहुत काम हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं D1 बिल्डिंग का। D1 बिल्डिंग में जो आरसीसी वर्क 100% था, ब्लॉक वर्क था 100%, फिर वॉल कंडक्टिंग का भी 100% था, फिर टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का जो 89% था, वो अभी 95% हो चुका है। फिर टॉयलेट वाटर प्रूफिंग एंड टेस्टिंग का 76% था, वो 80% हो चुका है। इंटरनल जिप्सम प्लास्टर का 93% था, वो 95% हो चुका है। और एक्सटर्नल प्लास्टर भी 100% हो चुका है। जैसे कि सबको पता है कि जो D1 बिल्डिंग है, D1 D2 D3 D4, वो सबसे पहले घर सबको मिलने वाला है। इसके लिए इसका काम सबसे ज़्यादा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद D2 बिल्डिंग का भी आरसीसी वर्क 100% है, ब्लॉक वर्क 100% है, वॉल कंडक्टिंग भी 100% है। टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का 88% था, वो अभी 90% हो चुका है। टॉयलेट वाटर प्रूफिंग एंड टेस्टिंग का 88% था, वो भी 90% हो चुका है। इंटरनल जिप्सम प्लास्टर का 47% था, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो एक्सटर्नल प्लास्टर है, वो भी 100% हो चुका है। सो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि अगर एक्सर्विया अच्छे से काम करे तो बहुत जल्दी आराम से पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काम D1 D2 D3 D4 के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो 1 BHK लग्जरी के अंडर आता है। अभी तक जो बात कर रहे थे वो हम लोग 1RK स्टूडियो की बात कर रहे थे, तो उसको पे सबसे पहले बात करते हैं B1 बिल्डिंग का। जैसा आप देख पा रहे हो फोटो में, जो B1 बिल्डिंग में है उसमें आरसीसी का वर्क 100% हो चुका था, ब्लॉक वर्क 100% है, वॉल कंडक्टिंग वर्क्स का 57% था, वो अभी बढ़ के 60% ही हुआ है। और टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का कुछ भी हुआ नहीं है, सेम 88% ये लास्ट जो अपडेट था। टॉयलेट वाटर प्रूफिंग एंड टेस्टिंग का 62% था, वो भी अभी तक सेम है। और एक्सटर्नल प्लास्टर का भी 75% सेम है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों D3 बिल्डिंग का। D3 बिल्डिंग जैसे आप फ़ोटो में देख पा रहे हो, सो D3 बिल्डिंग का अगर देखा जाए तो उसमें आरसीसी 100% था, ब्लॉक वर्क 88% था, वो हो गया अभी 90%। वॉल कंडक्टिंग वर्क्स का 50% बढ़ के 60% हो चुका है। टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का 50% का हो चुका है 60%। जैसे कि D3 भी D1 D2 के साथ दिया जाएगा, तो D3 का काम अभी थोड़ा सा फास्ट चालू होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। बाकी हम लोग को पता नहीं है, उन लोग ही बोल सकते हैं क्या फ्यूचर में उनका प्लानिंग है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं D4 का, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि D4 का भी जल्दी से मिल जाएगा। सो इसमें भी आरसीसी वर्क 100% हो चुका है, बट इसमें ब्लॉक वर्क जो 28% था, वो भी अभी तक सेम है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। और जो वॉल कंडक्टिंग वर्क 13% था, उसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। 13% का 15% आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत फिनिशिंग हुआ है। सो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जो अभी एकदम लेटेस्ट फ़ोटो मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक एक करके, तो ऐसे ही मैं बाकी फेज़ के लिए भी लाऊंगा। सो इसके बाद दोस्तों देखते हैं E1 बिल्डिंग का। E1 बिल्डिंग का जो आरसीसी वर्क है 88% था, उसमें कोई चेंज नहीं है। ब्लॉक वर्क 63%, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। वॉल कंडक्टिंग वर्क 36% का अभी 40% हो चुका है।
टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का 36% ही है और इंटरनल जिप्सम प्लास्टर का भी 36% ही है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चेंज बिल्कुल भी हुआ नहीं है। सो दोस्तों, आप ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तभी सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कौन सा बिल्डिंग का फ़ोटो हमारे पास है। जैसे कि देख रहे हो कि ये लेटेस्ट फ़ोटो है जो हमारे पास अभी आ गया है। इसके बाद जो E2 बिल्डिंग का हम लोग देखते हैं। जो E2 बिल्डिंग का लास्ट अपडेट था उसमें RCC 100% हुआ था, ब्लॉक वर्क 88% का कुछ चेंज हुआ नहीं है। जो वॉल कंडक्टिंग वर्क 88% था वो भी कुछ चेंज हुआ नहीं है। टॉयलेट प्लम्बिंग एंड टेस्टिंग का 86% वो हो गया 90%। और जो टॉयलेट वाटर प्रूफिंग एंड टेस्टिंग 50% था उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इंटरनल जिप्सम प्लास्टर 18% था, वो भी कुछ चेंज हुआ नहीं है। जो वेरीफाइड फ्लोरिंग 12% था उसमें हो गया अभी 20%। और एक्सटर्नल प्लास्टर पूरा हो चुका है 100%। सो दोस्तों, ये था फेज़ 1 में जितने भी बिल्डिंग्स मैं बताया, इसमें पूरा डिटेल्स आपको मैं बताया कि कौन से बिल्डिंग्स का काम कितना हुआ है। सो आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि बहुत लोग परेशान है इसके बारे में अपडेट के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो एक्सर्विया मैनेजमेंट तक पहुँचना चाहिए, सब कस्टमर तक पहुँचना चाहिए, तभी जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है वो सफल होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।